ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 84 है। आठवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 22वें खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या है 325। पिछले प्रसंग में 22वें खंड में एक बात कही गई थी, परिधियों को अग्नि में सुपुर्द करना, परिधियों को अग्नि में डालना। जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि वेदी के चारों ओर परिधियों को, जो लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं, उनको रखा जाता है। उन्हीं परिधियों की चर्चा 22वें खंड में की है कि परिधियों को अग्नि में डालना है। जब अग्नि में डालता है तो उसके लिए एक मंत्र भी बोला गया था, यम परिधिम पर्यदत्था अग्नि देवा पनिभिर्गुह्यमानः। ये वाले मंत्र को बोलते हुए उन परिधियों को अग्नि में डाला था। और ये मंत्र यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 17वां मंत्र है। उस मंत्र को भी लेकर के हमने महर्षि स्वामी दयानंद के भाष्य को भी पढ़ करके देखा था। अब आगे बढ़ता हूं मैं। 23वां खंड है। अथ जुहुम च उपभृतं च संप्रगृह्णाति। अब वो जो अध्वर्यु है, ऋत्विक है, वो उसके पश्चात अर्थात परिधियों को डालने के पश्चात जुहुम च उपभृतं च संप्रगृह्णाति, जुहु और उपभृत को एक साथ ग्रहण करता है। अधोह एव आहुतिम करोति यद अनवक्ति आहुतिर्भूत्वा देवलोकं गच्छाद इति। तस्मात् जुहुम च उपभृतं च संप्रगृह्णाति। तो कहा है, जो परिधियों के अग्नि में डालने के बाद जुहू और उपभृत को जो हाथ में एक साथ ग्रहण करता है, तब कहते अधोह एव आहुतिम करोति। पहले वो एक प्रकार से जो प्रस्तर रूपी जो गुच्छा है, वो क्या कहते बरही का, उसको घृत से अनवक्ति, घृत से उसको लगाता है, यानी घृत उस प्रस्तर को लगाता है। यद अनवक्ति, जब उसको घी से युक्त करता है, आहुतिर्भूत्वा, अब वो प्रस्तर नहीं रहा, वो अब आहुति बन गई। तो कहते आहुतिर्भूत्वा, वो आहुति बन करके देवलोकम गच्छात, वो देवलोक को जा सकता है, ये देवलोक को जाता है। तस्मात्, इसीलिए जुहूम च उपभृतं च संप्रगृह्णाति, इसलिए वो जुहू और उपभृत को लेता है। तो जुहू में स्थित, उपभृत में स्थित घी से वो उस प्रस्तर को घी से युक्त कर देता है, फिर उसको डालता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला 24वां खंड है। स वै विश्वेभ्यो देवेभ्यः संप्रगृह्णाति।
वो जो जुहू और उपवृत्त को ग्रहण करता है, वो क्यों ग्रहण करता है? तो कहते हैं स वै विश्वेभ्यो देवेभ्य संप्रगृह्णाति। वो सभी देवताओं के लिए, विश्वेभ्यो देवेभ्य का मतलब सभी देवताओं के लिए ही उसको ग्रहण करता है। यद व अनादिष्टम देवताये हविर्गृह्णात् अविर्गृह्यते। यद व अनादिष्टम देवताये अविर्गृह्यते। अनादिष्ट का मतलब है जिसका नाम नहीं लिया गया हो, जिस देवता का नाम नहीं लिया गया हो, तो अनादिष्ट देवता के लिए ही अवि को ग्रहण करता है वो। सर्वा वै तस्मिन् देवता अपित्विन्यो मन्यन्ते। जब वो बिना देवता के वो हवि ग्रहण करता है तो कहते हैं सर्वा वै तस्मिन् देवता अपित्विन्यो मन्यन्ते। उसमें सभी जितने भी देव होते हैं वो सभी उस आहुति के भागी बनते हैं। अपित्विन्य का मतलब है सहभागी, उसके सहभागी बन जाते हैं। नवा एतत् कस्यैचन देवताये अविर्गृह्णन् आदिशति यद आज्यम। तो यद आज्यम जो घी लिया जाता है वो किसी विशेष देवता के लिए अभी नहीं ग्रहण करने को आदेश करता है, अर्थात किसी पर्टिकुलर किसी देवता के लिए वो अभी ग्रहण करने के लिए नहीं कहता है। तस्मात् इसीलिए विश्वेभ्यो देवेभ्य संप्रगृह्णाति, वो सभी देवताओं के लिए ही अभिग्रहण करता है। अब वो जो आज्य घी है किसी देवता को उद्देश्य बना करके ग्रहण नहीं कर रहा है, वो सभी देवताओं को उद्देश्य बना करके ग्रहण करता है, यानी सभी देवताओं को पहुंच जाता है। इसका ये तात्पर्य है। एतद् उ वैश्वदेवम हवि यज्ञे। ये जो अनुयाज चल रहा है, इस अनुयाज का ही सारा प्रसंग है पीछे से। तो कहते हैं यज्ञ में एतद्हु वैश्वदेवम हवि, ये सभी देवों संबंधी हवि है, किसी देवता विशेष के लिए नहीं है, ये सभी देवताओं के लिए ही इस यज्ञ में हवि दी जा रही है। इसका ये तात्पर्य है। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे 25वां खंड है। स संप्रगृह्णाति, वो जब जुहू और उपवृत्त को ग्रहण करता है तब एक मंत्र बोलता है, संस्रव भागा स्थेषा बृहंता। ये मंत्र का एक वाक्य है। ये उसी दूसरे यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 18वां मंत्र है। उस मंत्र का एक अंश है, संस्रव भागा स्थेषा बृहंता इति। इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, संस्रवो ही एव खलु परिशिष्टो भवति। संस्रवो ही एव खलु परिशिष्टो भवति। संस्रव जो है ये परिशिष्ट यानी बचा हुआ जो हवि होती है, जो बची हुई हवि होती है, उसको यहाँ संस्रव कहा है। बचे हुए को ही यहां पर संस्रव शब्द से कहा जा रहा है। तो संस्रव भागास्तेषा ब्रियंता, ये जो वचन है इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, संस्रवो ही एव खलु परिशिष्टो भवति। परिशिष्ट का मतलब बचा हुआ, बचे हुए आहुति को ही यहां पर संस्रव शब्द से बोला गया है। और ये स्था का मतलब होता है बचे हुए भाग को। तो ऐशा बृहंता, ये बहुत बड़ा भाग होता है, यानी जो बचा हुआ भी पर्याप्त मात्रा में होता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे कहा जा रहा है, प्रस्तरेष्ठा परिधेयाश्च देवा। प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाश्च देवाः।
प्रस्तर, प्रस्तर जो पीछे आया था वही प्रस्तर है। प्रस्तरेष्ठ का मतलब है एक प्रकार से प्रस्तर पर बैठा हुआ। परिधेयाश्च देवा, ये परिधेय है अर्थात परिधियां हैं, परिधि वाले देव हैं। परिधि वाले जो देव है अर्थात जो परिधि जिस देव को अग्नि में डाला जा रहा है वो परिधि वाले देवों के लिए ही ये आहुति है। तो ये प्रस्तरेष्ठा यानी प्रस्तर पर बैठे हुए देव लोग हैं, देवगण हैं, देवतागण हैं। उसी को खोल करके समझा रहे हैं भाष्यकार यानी याज्ञवल्क्य। प्रस्तरश्च ही परिधयश्च अनुप्रहृता भवन्ति। ये जो प्रस्तर है और ये जो परिधियां हैं ये अनुप्रहृता भवन्ति, ये ही अग्नि में डाली जाती है। और ये प्रस्तर और परिधियां जो है एक प्रकार से प्रस्तर संबंधी देव इनको ग्रहण करते हैं। देव का मतलब वही भौतिक देव है, भौतिक देवगण है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, यही देवगण है और बादल है, इन्हीं को ये आहुतियां प्राप्त होती हैं। इमाम वाचम अभि विश्वे गृणन्ता, आगे है इमाम वाचम अभि विश्वे गृणन्ता। तो इमाम वाचम, इस वाणी को, इमाम वाचम विश्वे गृणन्ता, इस वाणी को यानी जो वेद मंत्र के द्वारा जिस वेद वाणी को बोला जा रहा है इस वाणी को विश्वे, विश्व मतलब समस्त देवगण, आप सभी देवगण गृणन्ता ग्रहण करते हो। अर्थात जिस वेदवाणी के माध्यम से इन परिधियों को, प्रस्तरों को हम अग्नि में डाल रहे हैं, इनको इस वाणी के माध्यम से विश्वे सभी के सभी देव जो है गृणन्ता ग्रहण करते हैं। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है विश्व देवों को यानी विश्व के सभी देवों को ये आहुति पहुंच रहा है, इसका ये तात्पर्य होगा। मंत्र का अगला वाक्य बोला जा रहा है आसाद्य अस्मिन् बर्हिषि मादध्वं स्वाहा वाट। ये मंत्र का अंतिम भाग है। आसाद्य अस्मिन् बर्हिषि मादध्वं स्वाहा वाट। आसाद्य अस्मिन् बर्हिषि, अस्मिन् बर्हिषि इस बर्ही पर, आसाद्य बैठो, और स्वाहा वाट, स्वाहा वाट का तुम स्वाद लेना। अर्थात इस स्वाहा रूपी आहुति के माध्यम से ये देवों इसका स्वाद आप ले लो, इसका ये तात्पर्य है। कहते हैं तद यथा, जैसे कि वषट्कृतं हुतम एवं अस्य एतद् भवति। जिस प्रकार से वषट्कृत की हवि होता है या होती है, वषट्कृत हवि जिस प्रकार से होती है उसी तरह का यह भी हवि होती है, जिसको ये विश्व देवा सभी देव लोग जो है बरही पर बैठ करके इस आहुति को ग्रहण करते एक प्रकार से। ये सब अलंकारिक वर्णन है। अब आगे कहते हैं अगले खंड में 26वें खंड में स यस्य अनसो अविर्गृणन्ति, स यस्य अनसो अविर्गृणन्ति अनसः तस्य दूरी विमुञ्चन्ति यतो युनजाम ततो विमुञ्चाम इति। यतो हि एव युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति यस्य उ पात्रैस्प्ये तस्य यतो युनजाम ततो विमुञ्चाम इति। यतो हि एव युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति। उन्हीं वाक्यों को थोड़ा थोड़ा बदल बदल करके ये वाक्य दिए जा रहे। इसका मुख्य तात्पर्य है जहाँ जोड़ते हैं वहीं से उनको हटाते हैं।
जहाँ से हटाते हैं वहीं उनको जोड़ते हैं। जैसे बैलगाड़ी में जुए के साथ में बैलों को बांधते हैं, तो जहाँ बांधते हैं वहीं से उनको हटाते हैं, और जहाँ से हटाते हैं दोबारा वहीं पर उनको जोड़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कथन है, स यस्य अनसो हविर्गृणन्ति, जिस अनस कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, पीछे अनेक बार आया था, यस्य अनसा, जिस बैलगाड़ी से अभिगृणन्ति, हवि को ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं अनसा तस्य दूरी विमुंचन्ति, उसी बैलगाड़ी के दूरी से विमुंचन्ति, उसको हटाते हैं, अर्थात उस जुए से ही उस बैलों को हटाते हैं, अथवा उस हवि को या उस सुरवों को भी रख सकते वहाँ पर, वहाँ से उनको विमुंचन्ति हटाते हैं। ये तो युनजाम ततो विमुंचाम, जहाँ जोड़ते हैं वहीं से हटाते हैं। युनजाम का मतलब जोड़ना है, विमुंचाम का मतलब है हटाना है। ये तो ही एव युंजन्ति ततो विमुंचन्ति, फिर बहुवचन में बोला जा रहा है, जिससे ये तो ही एव युंजन्ति, जिससे जोड़ते हैं, ततो विमुंचन्ति, वहीं से उसको हटाते हैं। फिर अगला वाक्य दिया है, यस्य हु पात्रैस्प्ये तस्य यतो युनजाम ततो विमुंचाम इति। यस्य हु पात्रे, जिस पात्र में, यानी जिस पात्र में स्पये, यानी स्पय के ऊपर जिस पात्र को रखा है, तस्य यतो युनजाम, उसको जिस स्पय के माध्यम से जिस हवि को युनजाम युक्त करते हैं, ततो विमुंचाम, वहीं से उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ये तो ही एव युंजन्ति ततो विमुंचन्ति, जहाँ जोड़ते हैं वहीं से हटाते हैं। तो यहाँ दो वचन दिए जा रहे हैं जी, एक तो उत्तम पुरुष में दिया है और एक प्रथम पुरुष के बहुवचन में, यानी उत्तम पुरुष के बहुवचन में और प्रथम पुरुष के बहुवचन में दिया है। हम जिससे जोड़ते हैं उससे हम हटाते हैं, ये उत्तम पुरुष में है। और प्रथम पुरुष में है, ये तो ही एव युंजन्ति ततो विमुंचन्ति, जिससे वे जोड़ते हैं उसी से वे हटाते हैं। तो इसको आप दो प्रकार से ले सकते हो। एक कह रहा है यजमान, यजमान ये कह रहा है कि जिससे हम जोड़ते हैं उसी से हम हटाते हैं। और प्रथम पुरुष बहुवचन में है, ऋत्विक लोगों के लिए कहा जा रहा है, जिनसे वो युक्त करते हैं उन्हीं से वो हटाते हैं। ऐसा आप इसका अर्थ ले सकते हैं। इस पूरे इस खंड का तात्पर्य है, जो चीज़ जहाँ रखते हैं वहाँ से हटाते हैं, और जहाँ से हटाते हैं वहीं वापस जोड़ते हैं। घर में हो, यज्ञ स्थल पे हो, या गाड़ी में हो, जहाँ कहीं पर भी हो, जहाँ जोड़ते हैं वहीं से हटाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। इसका और विशेष तात्पर्य नहीं दिखता है, जैसा यहाँ पर वर्णन किया है। अब अंतिम, इस ब्राह्मण का अंतिम खंड है, बहुत बड़ा है, इसका भी तात्पर्य ही हमें समझना है। यहाँ पर भी उसी जैसा पाठ किया गया है। तो एक बार मैं इसको, हाँ शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये कथन तो व्यर्थ सा लगता है ना, अगर और कोई तात्पर्य नहीं तो भी जहाँ जोड़ते हैं वहां से हटाते हैं, तो जहाँ जोड़ा है वहीं से हटेगा, और कहाँ से हटाएंगे? तो कुछ तो उद्देश्य होगा इस कथन का। जी जी, अब इसका उद्देश्य क्या है ये तो मेरे को नहीं पता है। वो प्रैक्टिकल में वो क्या करते हैं इसका, वो देखने से पता लगेगा। क्योंकि इसका एक उद्देश्य जो दूसरे भाष्यकार ने लिखा है, मैं आपको वो इसका तात्पर्य उन्होंने लिखा है, वो भी कोई विशेष नहीं लग रहा है मेरे को। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, सो इसका भाव यह है कि
किसी कार्य की सिद्धि में मूल रूप से जहाँ से जिस निमित्त व्यय हुआ वहाँ उसी निमित्त उतनी या उससे कुछ अधिक आय जब तक ना हो जावे तब तक यज्ञ पूरा हुआ ना जान। यदि कुल के निमित्त यज्ञ हुआ तो कुल का जितना व्यय हुआ उतना लाभ कुल का अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार एक राष्ट्र आदि में जानना, साथ ही मध्य में भी जो कोई एक महत्वपूर्ण कार्य समाप्त हो तो आय व्यय की जांच अवश्य होती रहनी चाहिए। ये स्वामी समर्पणानंद जी का भाष्य में पढ़ रहा हूँ, उसका ये भाव दिया है उन्होंने। पर मेरे को ये बात इसलिए मैंने बताई नहीं क्योंकि ये विशेष मेरे को समझ में नहीं आया क्या इससे क्या लेना चाहते हैं। तो एक साधारण सी बात है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, आप घर में से कुछ आप व्यय के लिए कुछ ले लिया हो तो वापस वहाँ पर वो जो कमी हुई है उस कमी को वहाँ पूरा कर दो, और पूरा करते हो कुछ और अतिरिक्त उसमें जोड़ दो, ऐसा इसका तात्पर्य निकलता है। और इतने बड़े इस का कथन इसी तात्पर्य के लिए है क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी इसका क्या हो सकता है, इसका तात्विक क्या अर्थ है, वो मेरे को पकड़ में नहीं आया। और ऐसे ही जो इस ब्राह्मण का अंतिम खंड है वो भी ऐसा ही कहता है। मैं इसका स्वामी समर्पणानंद जी ने इसका जो अर्थ लिखा है इस 27वें खंड का, युजौहा वा एते यज्ञस्य यस्रुचौ, यज्ञस्य यस्रुचौ, यज्ञ के ये जो श्रुक है दोनों, जुहु और उपवृत, ये एक प्रकार से बैलों की जोड़े के समान है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। उसी को यहाँ पर विस्तार से बोला है पूरे खंड में, उसको मैं हिंदी में पढ़ करके सुना देता हूँ। सो इस यज्ञ में यह जुहू उपवृत ही बैलों की जोड़ी के समान है, या जोड़े के समान है। सो सब इनसे काम लेता है तो मानो इन्हें गाड़ी में जोतता है। सो यदि इन्हें रखकर अगला अवदान करे सो मानो बैल नीचे गिर पड़े, गड्ढा उलट गया हो ऐसी क्रिया हो। इसलिए इन्हें सृष्टकृत समाप्ति पर विधि पूर्वक विमोचन करता है। वहाँ साधन करता है, वह विमोचन है। फिर अनुयाजों में इनका विमोचन करता है, सो इनका यही विमोचन होता है। फिर यहाँ ग्रहण होता है, अब शकट की धुरी में विमोचन होता है। सो जिस कार्य में लगाया था वहीं पहुंचकर फिर वहां से विमोचन करता है। सो प्रजा भी अपना संगठन यज्ञ के पीछे करती है। सो इसलिए संसार में मनुष्य बैलों को जोतते हैं, छोड़ते हैं, फिर जोतते हैं। जिस घर में बैल आया कार्य समाप्ति पर वहीं उस प्रकार ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। सो जुहू उपवृत के यथास्थान रखने के समय मंत्र पढ़ता है, घृताचिस्तो धुर्योपातम सुम्नेस्ता सुम्ने मा धत्तम। ये 19वां मंत्र है दूसरे अध्याय का। ये अंत में, इस खंड के अंत में ये मंत्र दिया है। अब पीछे 18वां मंत्र आया था और आगे ये 19वां मंत्र है, घृताचिस्तो धुर्योपात पातम सुमने वाला। तो इन मंत्रों का अर्थ हम समझ लेते हैं जी, बाकी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं उसका इतना विस्तार से समझ में नहीं आया, उसका गूढ़ रहस्य पकड़ में नहीं आया। पहले जो पिछले खंड में जो मंत्र आया था वो दूसरे अध्याय का 18वां मंत्र है। संस्रव भागा स्थेषा ब्रियंतः प्रस्तरेष्टा परिधेयाश्च देवाः इमां वाचम अभिविश्वे गृणन्ता आसाद्य अस्मिन् बरीषि मादयध्वं स्वाहा वाट। ये अभी हम पीछे 26वें खंड तक इस मंत्र को पढ़ा था। स्वामी जी ने इस मंत्र का अर्थ क्या किया है, इसका शीर्षक लिखते हैं, स यज्ञः कथं किमर्थं च कर्तव्य इति उपदिश्यते। वह जो यज्ञ है कैसे और किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए।
वो इस मंत्र में कहा गया है। वह यज्ञ कैसे किया जाए और किस लिए किया जाए, इसका उपदेश इस मंत्र में किया गया है, ऐसा उन्होंने शीर्षक बनाया। इसका हिंदी अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, हे ब्रियंता, वृद्धि को प्राप्त होने प्रस्तरेष्ठाः उत्तम न्याय विद्या रूपी आसन में स्थित होने वाले परिधेया सब प्रकार से धारणावती बुद्धि युक्त च और इमाम इस प्रत्यक्ष वाचम 4 वेदों की वाणी का उपदेश करने वाले देवा विद्वानों, तुम ईशा अपने ज्ञान से संस्रव भागा घृतादि पदार्थों के होम में छोड़ने वाले स्था हो तथा स्वाहा अच्छे अच्छे वचनों से वाट प्राप्त होने और सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त होकर अस्मिन प्रत्यक्ष बरीषि ज्ञान और कर्मकांड में मादयध्वम आनंदित हो, वैसे ही औरों को भी आनंदित करो। इस प्रकार उक्त ज्ञान को कर्मकांड में उक्त वेदवाणी की प्रशंसा करते हुए तुम लोग अपने विचार से उत्तम ज्ञान को प्राप्त होने वाली क्रिया को प्राप्त होकर ब्रियंता बढ़ने और प्रस्तरेष्ठा उत्तम कर्मों में स्थित होने वाले विश्वे सब देवा उत्तम उत्तम पदार्थ परिधेया धारण करो व औरों को धारण कराओ और उनकी सहायता से उक्त ज्ञान व कर्मकांड में सदा अर्षित हो। ये बिल्कुल अलग प्रकार से अर्थ किया स्वामी जी ने यहाँ पर। इसका भावार्थ में लिखते हैं, ईश्वर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्थी वेद विद्या के प्रचार व उत्तम व्यवहार में वर्तमान हैं, उन्हीं को बड़े बड़े सुख होते हैं। जो पूर्व मंत्र में ईश्वर और भौतिक अर्थ कहे हैं, उनसे ऐसे ऐसे उपकार लेना चाहिए, सो इस मंत्र में कहा है। अब 27वें खंड में अंतिम वाक्य के रूप में जो वेद मंत्र दिया है, वो इसी का अगला वेद मंत्र है, 19वां मंत्र। घृताची स्थो धुर्यो पातं सुम्ने स्था सुम्ने माधत्तम यज्ञ नमश्च त उपच यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे में संतिष्ठस्व, ये मंत्र है पूरा। अब इसका अर्थ स्वामी जी ने लिखा है हिंदी में, जो अग्नि और वायु धुर्यो यज्ञ के मुख्य अंग को प्राप्त कराने वाले चा और सुमने सुख रूप स्था हैं, तथा घृताची जल को प्राप्त कराने वाली क्रियाओं को कराने हारे स्था है और सब जगत को पातम पालते हैं, वे मुझसे अच्छी प्रकार उत्तम उत्तम क्रिया कुशलता में युक्त हुए माँ मुझे यज्ञ करने वालों को सुमने सुख में धत्तम स्थापन करते हैं। जैसे यह यज्ञ जगदीश्वर च और नमः नम्र होना ते तेरे लिए शिवे कल्याण में उपसंतिष्ठस्व समीप स्थित होते हैं, वैसे ही मैं मेरे लिए भी स्थित होते हैं। इस कारण जैसे मैं यज्ञ का अनुष्ठान करके सुमने सुख में स्थित होता हूँ, वैसे तुम भी उसमें संतिष्ठस्व स्थित हो। भावार्थ में लिखा है, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर कहता है कि हे मनुष्यों, रस के परमाणु करने, जगत के पालन के निमित्त सुख करने, क्रियाकांड के हेतु और ऊपर को तथा टेढ़े व सूधे जाने वाले अग्नि वायु के गुणों से कार्यों को सिद्ध करो। इससे तुम लोग सुखों में अच्छी प्रकार स्थित हो तथा मेरी आज्ञा पालो और मुझको ही बार बार नमस्कार करो। तो स्वामी जी ने तो अलग प्रकार के अर्थ किया है जी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 27वें खंड के अंत में जो मंत्र का भाग दिया है, घृताची स्थो धुर्यो पातं सुमने स्था सुमने मा धत्तम,
तो ये याज्ञिक परक अर्थ यहाँ पर किया है। यहाँ पर तो घृताची स्थ, आप घृत के प्रेमी हो। धुर्योपातम, धुर्यों की रक्षा करो। जो यज्ञ के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो घृत की मतलब जो यज्ञीय जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उसकी जो धुरियाँ हैं उसकी रक्षा करो, ताकि वो उस गाड़ी में जो अभी रखी जाती है, जो घी रखा जाता है, उन सब की सुरक्षा धुरियों की रक्षा से ही हो सकती है। सुमने स्था सुमने मा धत्तम, आप सुमने स्था, आप भद्र हो, कल्याणकारक हो, और माँ सुमने धत्तम, और मेरे लिए भद्र कीजिए। इस तरह का अर्थ यहाँ पर याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार इसका होगा। बाकी ये पूरा जो जहाँ रखा जाता है वहीं से हटाया जाता है, फिर वहीं रखा जाता है, फिर वहाँ से हटाया जाता है, वैसा ही ये 27वें खंड में भी बहुत लंबे लंबे वाक्यों से यही कथन किया गया, और कुछ नहीं कहा यहाँ पर। तो आगे बढ़ूं जी मैं। आगे हैं, अब ये 8वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इस पहले कांड का अंतिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, 9वां अध्याय। इसके बाद पूरा कांड 14 कांड है ना इस शतपथ ब्राह्मण के, 14 कांडों में पहला कांड समाप्ति की ओर चल रहा है। ये सारा का सारा दर्श पूर्णिमा सृष्टि का ही कथन किया गया है इस पहले कांड में। अब एक प्रकार से उपसंहार की ओर बढ़ रहा है ये कांड। तो इस पहले कांड का 9वां अध्याय है और उसका पहला ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। स यत्र आह, वह अध्वर्यु जहाँ ये बात कहता है, इशिता देव्या होतारः, इशिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषा सूक्तवाकाय इति। पीछे ये बता के आए थे, पिछले 8वें ब्राह्मण में ये बात आई थी, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इशिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषा सूक्तवाकाय। तो इशिता देव्या होतारा, तो कहा जा रहा है ये जो होता है वो दैव्या होतारा, ये दिव्य होतागण है। और ये दिव्य होतागण को इशिता, इनको बुलाया गया है या बुलाए गए हैं, ये बुलाए गए दिव्य होतागण है। ये बुलाए गए ये दिव्य होतागण हैं, इसका ये तात्पर्य है। और भद्रवाच्याय, और ये क्यों बुलाए गए इनको, दिव्य होतागण को? भद्रवाच्याय, कल्याण को कहने के लिए, हमारे कल्याण को बताने के लिए इनको बुलाया गया है। इसलिए ये देवों का होता है ये, यानी देवगण, जिन देवताओं के लिए हम हवि देंगे उन देवों के लिए होतागण है ये। ऐसे उन लोगों को, ऐसे होतागण को इशिता बुलाया गया है। यद अतो होता अन्वाह, इसीलिए होता अन्वाह, होता कहता है यहाँ पर। सूक्तैव तद आह यजमानाय एव तद आशिषम आशास्ते। तो कहते हैं यद अतो होता अन्वाह, इसके आगे होता कहता है। सूक्तैव तद आह, वो सूक्त के लिए ही कहता है।
क्या कहता है? यजमानाय एव तद आशीषम आशास्ते। तो वह यजमान के लिए आशीर्वाद देता है। यद अतो होता अनुवाह, इसके आगे होता अनुवाह, सूक्ता एवं अनुवाह, सूक्त का पाठ करता, एक प्रकार से सूक्त का वाचन करता है। तो सूक्ता एवं तदाह, सूक्त के माध्यम से ही कहता है। क्या कहता है? यजमानाय एव एतद आशीषम आशास्ते, यजमान के लिए ही यह आशीर्वाद मैं मांगता हूं, यह आशीर्वाद देता हूं। तद्वा एतद उपरिष्टात् यज्ञस्य आशीषम आशास्ते। तद्वा एतद उपरिष्टात् यज्ञस्य आशीषम आशास्ते। जब होता सूक्त का पाठ करता है तो वो यजमान के लिए ही आशीर्वाद मांगता है, इसका तात्पर्य है। उपरिष्टात् का मतलब बाद में। जिस सूक्त का कथन करता है तो एतद उपरिष्टात् यज्ञस्य, यज्ञ के उपरांत ही, यज्ञ करने के बाद ही यजमान के लिए ही आशीषम आशास्ते, आशीर्वाद मांगता है। तद यस्मात् उपरिष्टात् यज्ञस्य आशीषम आशास्ते, यानी तद द्वयम, तद दो कारण है इसके, यानी एक यज्ञ सुसंपन्न हो जाए उसके लिए, और एक यजमान को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए इसके लिए। इसलिए उपरिष्टाद यज्ञस्य आशीषम आशास्ते, यज्ञ के उपरांत ही, यज्ञ होने के बाद ही वो यजमान के लिए आशीर्वाद मांगता है, सूक्त का वाचन करता हुआ, सूक्त का पाठ करता हुआ, ये इसका तात्पर्य है। ऐसा क्यों किया जाता है तो अगले खंड में बोला जा रहा है। हाँ, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, आशीष किससे मांगा जा रहा है? देवताओं से? आशीष तो देते हैं। हाँ, देवताओं से मांगा जा रहा है। यजमान के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। यानी यजमान ने आप सब देवों के लिए हवि प्रदान की है, तो हे देवों आप इस यजमान को आशीर्वाद दो, इस तरह का वो होता मांगता है। उसी बात को आगे और दूसरे खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। यज्ञम व एष जनयति, एषा, ये जो यजमान है वास्तव में यज्ञम जनयति, यज्ञ को उत्पन्न करता है, अर्थात यज्ञ प्रारंभ करता है, यज्ञ को उत्पन्न करता है, ये भी कह सकते, क्योंकि यजमान ही यज्ञ को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यज्ञम व एष जनयति, ये जो यजमान है वास्तव में यज्ञ को उत्पन्न करता है। फिर कहा यो यजते एतेन ही उक्त्वा ऋत्विजः तन्वते। यो यजते, जो यजन करता है, एतेन ही उक्त्वा, एतेन ही उक्त्वा, इसी के आधार पर, इसी कथन के माध्यम से कह करके ऋत्विजस्तन्वते, वो ऋत्विकगण जो है उस यज्ञ को विस्तार करते हैं। अर्थात यज्ञ को उत्पन्न करता है यजमान, और उसके उत्पन्न करने के कारण से ही ऋत्विकगण जो है उस यज्ञ को तन्वते, विस्तार करते हैं। ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा तम जनयति अथ आशीषाम आशास्ते। तम जनयति, उस यज्ञ को यजमान उत्पन्न करता है, अथ आशीषम आशास्ते, तभी तो उसके लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। ताम अस्मै यज्ञः आशीषम सन्नमयति। ताम अस्मै यज्ञः आशीषम सन्नमयति, उस यजमान के लिए यज्ञ जो है आशीषम सन्नमयति, आशीर्वाद प्रदान करता है। याम आशीषाम आशास्ते, जिस आशीर्वाद को मांगा जाता है, यो माँ अजीननत इति, जो हमारे लिए अजीजनता, ये यज्ञ को उत्पन्न किया है, यानी जो इस यज्ञ को उत्पन्न किया है उसी के लिए मुझे इसे उत्पन्न करना है।
यो माँ अजीजनता, जो मुझ यज्ञ को इसने उत्पन्न किया है उसी यजमान के लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसे इसका तात्पर्य है। तस्माद् वा उपरिष्टाद यज्ञस्य आशीषम आशास्ते, इसीलिए तो यज्ञ के उपरांत, यज्ञ होने के बाद उस यजमान के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है या आशीर्वाद दिया जाता है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी। उसका तात्पर्य बताया दूसरे खंड में कि जो यजमान यज्ञ को उत्पन्न करता है उस उत्पन्न हुए यज्ञ का विस्तार ऋत्विक गण करते हैं, और ऋत्विक गण उस यज्ञ का विस्तार करते हैं तो यज्ञ उसके लिए आशीर्वाद देता है। उत्पन्न किया हुआ वह यज्ञ जो है उस यजमान को आशीर्वाद देता है। तो यज्ञ जब समाप्त हो जाता है तभी ऋत्विक गण उस यजमान के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये इस दूसरे खंड का तात्पर्य। ठीक हो रहा है जी, आगे बढ़े। तीसरा खंड है, देवान वा एष प्रीणाति। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, यहाँ पे देवता तो अधिकतर जो देवता है वो तो जड़ देवता है, तो उनसे आशीष मांगने से क्या तात्पर्य लेंगे? तात्पर्य यही लेंगे वैसे तो। इसका तात्पर्य यह है कि हम देवताओं को प्रसन्न किया है तो देवतागण जो है हमें प्रसन्न करेंगे। यानी देवताओं को समुचित रूप में रखना हमारा कारण, हमारा उद्देश्य है। जड़ देवताओं को उनके रूप में रखना है, उनको दूषित नहीं करना। तो जब उनको दूषित नहीं करेंगे वो हमें आशीर्वाद देंगे, अर्थात हमें सुख पहुंचाएंगे। ये इसका तात्पर्य होगा, हमारे लिए शुभ होंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गाड़ी को मैं साफ सुथरा रखता हूँ, समय समय पर ऑयल आदि करवाता हूँ, उसका सर्विस करवाता हूँ, तो वो मेरे को सुख देगी गाड़ी। अगर मैं उसको रफ यूज़ करूँ, उसका देखभाल नहीं करूँ, तो आगे चल कर के मेरे को बड़ा दुख देगा। बीच में, सड़क के बीच में, यानी लॉन्ग ड्राइव में जाऊँ और बीच में अगर ख़राब हो गया और वहीं बैठा रहूँ, नहीं इधर कुछ मिल रहा है ना उधर कुछ मिल रहा है, उसको जाते समय देखता नहीं उसको ये ठीक ठाक है यानी। जो भी गाड़ी के लिए जो भी व्यक्ति, एक ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वाले को जैसा उस गाड़ी को रखना चाहिए वैसा नहीं रखे तो धोखा दे देगी गाड़ी बीच में। तो ऐसे ही संसार जो सृष्टि है, वो सृष्टि को जिस रूप में सृष्टि है उसी रूप में उसको बनाए रखना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और उसको मैं उसी रूप में रखता हूँ तो वो सृष्टि मेरे को सुख पहुँचाएगी, ये इसका तात्पर्य है जी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ जी। तीसरा खंड है, देवान वा एष प्रीणाति यो यजते एतेन यज्ञेन एतेन यज्ञेन ऋग्भि इव त्वद् यजुभि इव त्वद् आहुतिभि इव त्वत् सा देवान् प्रीत्वा तेषु अपित्वी भवति। बड़ा अच्छा कथन किया जा रहा है। ये जो बार बार त्वत् त्वत् शब्द आ रहा है ना, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए आ रहा है। ऋग्भि ही, यजुभि ही, ऐसा जो है ना, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये कथन किया है। तो कहते हैं देवान वा एष प्रीणाति, ये जो यजमान है करता क्या यज्ञ के माध्यम से? ये यज्ञ के माध्यम से एक प्रकार से देवों को तृप्त करता है, देवों को पुष्ट करता है, उनको तृप्त करता है। या यूं कहिए प्रीणाति, प्रसन्न भी करता है देवों को। यो यजते, जो यजमान यज्ञ करता है, एतेन यज्ञेन, उस यज्ञ करने के माध्यम से ऋग्भि इव, देवों को ऋचाओं से, ऋग्भि इव का मतलब है ऋग्वेद की ऋचाओं से, यजुभि इव, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से, त्वद आहुति भी इव, आहुतियों को देते हुए, त्वत्सा देवान प्रीत्वा, ऐसा इन सब के माध्यम से, यानी ऋचाओं के माध्यम से, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से आहुतियों को दे करके, सह देवान प्रीत्वा, वो देवों को प्रसन्न करके, देवों को तृप्त करके, तेषु अपित्वी भवति, तेषु अपित्वी भवति,
उन देवों के साथ युक्त होता है, उनके साथ जुड़ जाता है, उसके हिस्सेदार बनता है, अर्थात देवों के साथ जुड़ करके देवों के साथ सहभागी बनता है। और तेषु अपित्वी भूत्वा अथ आशीषाम आशास्ते, उनके साथ युक्त होकर के, उनकी हिस्सेदारी बन करके, उनका भाग बन करके फिर आशीषाम आशास्ते, उनसे आशीर्वाद की आशा करता है। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं किसी विद्वान के साथ जुड़ जाऊं और जिस विद्वान के साथ जुड़ करके उनका एक अंग बन करके और उनके माध्यम से जो भी विद्या है वो ग्रहण कर सकूं। एक अपनी जगह पर रहूं, उनसे जुड़ूं नहीं और उनसे विद्या की अपेक्षा रखूं। एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा ही यहाँ पर यज्ञकर्ता के लिए बोला जा रहा है कि वो देव जो है उनसे युक्त होकर के अपित्वी भवति, अपित्वी का मतलब उनका अंग बन जाता है, उन जैसा बन जाता है, और उन जैसा बन करके, उनका अंग बन करके फिर उनसे आशीर्वाद मांगता है। ताम अस्मै देवा आशीषम सन्नमयंती, ताम ऐसे उस यजमान के लिए देवा, देवगण जो है आशीषम सन्नमयंती, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। याम आशीषाम आशास्ते योनो प्रेषीद इति, याम आशीषाम आशास्ते, जिस आशीर्वाद को मांगते हैं या जिस आशीर्वाद की वो आशा रखते हैं, योनो प्रेषीद इति, और उसके कारण से जो नो प्रेषीद इति, उससे हमें वो प्रसन्न किया, अर्थात देवों ने उस हमारे उस मांग को पूरा करके प्रसन्न किया। प्रेषित, प्रेषित का मतलब है उन्होंने आशीर्वाद प्रदान कर दिया, हमें प्रसन्न कर दिया। तस्मात् उपरिष्टाद यज्ञस्य आशीषाम आशास्ते, इसलिए पूरा यज्ञ होने के बाद ही आशीर्वाद मांगा जाता है, पूरा यज्ञ संपन्न होने के बाद ही आशीर्वाद मांगा जाता है, इसका तात्पर्य। आशीर्वाद तो अंत में मांगा जाता है ना जी, तो जो जो हमें करना है वो सारा करके ही आशीर्वाद हम मांगते हैं। कई बार आप देखेंगे, कई बार विद्वानों के पास कुछ लोग आते हैं या विद्वान घरों में जाते हैं, वो उनकी सेवा आदि करने के बाद में अंत में भी मांगते। कुछ लोग पहले से मांग लेते, जी हमें कुछ आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसा मांगते हैं। आपने भी कभी सुना हो। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया बताई याज्ञिक प्रक्रिया में कि सब कुछ करके ही अंत में आशीर्वाद मांगा जा रहा है। ऐसे ही जब विद्वान या अतिथि बन करके कोई विद्वान किसी के घर पे जाए तो उनकी पूरी सेवा करो, फिर अंत में आशीर्वाद मांगना, पहले से मत मांगना। ये भी इससे सीख हम ले सकते हैं। हाँ जी, शत्रुंजय जी। जी, वर्तमान में आशीर्वाद मांगने से, महाभारत हम सीरियल देखते हैं उसमें तो कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए। वर्तमान में तो सिर्फ प्रणाम इत्यादि किया जाता है, आशीर्वाद तो स्वतः मिल जाता है। ये रिवाज आशीर्वाद दीजिए ये मांगने का तो बहुत कम दिखता है आजकल। ऐसा आप, क्योंकि आप अतिथि बन के कम जाते होंगे ना, हम तो बहुत जाते अतिथि बन करके। तो वहाँ कुछ लोग अंत में आशीर्वाद मांगते हमसे और कुछ लोग जो है पहले से ही मांगते हैं। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, पर क्योंकि ये तो हमारे साथ बहुत होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों प्रकार से लोग मांगते हैं, पहले भी मांगते हैं, अंत में भी मांगते हैं। और कभी कभी तो जाते ही जी हमें आशीर्वाद दो, हमें ऐसा बोलते हैं। अगर वो नहीं भी बोले तो आशीर्वाद तो मिलता ही है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन जब आशीर्वाद मांगा जाता है ना, तो वो आशीर्वाद इसलिए मांगना चाहिए भी क्योंकि वो जब व्यक्ति मेहनत करता है विशेष, जैसे याग की प्रक्रिया में कहा है, तो वो आशीर्वाद मांगने का हकदार बनता है, यानी योग्य बनता है वो आशीर्वाद पाने का। तो ऐसा मांगने में कोई गलत भी नहीं है,
ये शास्त्रीय उपदेश है, स्वयं कहा जा रहा है आशीर्वाद मांगता है। तो आशीर्वाद मांगने में कोई क्या कहते हैं, शर्म आदि इस तरह का लज्जा आदि नहीं करना है। आशीर्वाद जरूर मांगो, लेकिन कुछ करके मांगो। वो इससे निकल करके आ रहा है। आगे कहा जा रहा है अथ प्रतिपद्यते, अथ प्रतिपद्यते। अब होता का कहने का प्रसंग प्राप्त होता है। अथ प्रतिपद्यते का मतलब है अब होता प्रारंभ करता है, कुछ कहता है। इदम द्यावा पृथ्वी भद्रम अभूदिति। इदम द्यावा पृथ्वी भद्रम अभूत, ये द्युलोक, ये पृथ्वीलोक, ये कल्याण हो गया है। इदम द्यावा पृथ्वी भद्रम अभूत इति। भद्रम ही अभूत यो यज्ञस्य संस्थाम अगन। तो कहते हैं भद्रम ही अभूत यो यज्ञस्य संस्थाम अगन। वास्तव में भद्र ही हो गया है, जो कि यज्ञस्य संस्थाम अगन, यज्ञ समाप्त हो गया है। जब यज्ञ समाप्त हो गए तो भद्र ही होगा। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया, ऐसा आप कह सकते हो। आर्द्मा सूक्तवाकम उत नमोवाकम इति। आर्ध्य सूक्तवाकम उत नमोवाकम। तो कहते हैं सूक्तवाक और नमोवाक, ये दोनों आर्धमा कह दिया है। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि हमने सूक्तवाकम का मतलब हो गया है कि हमने जो देवताओं की स्तुति की है वो स्तुति कर ली है। देवताओं को जो जो स्तुति, देवताओं की स्तुति करनी है वो स्तुति कर लिया है। और नमोवाकम का मतलब है यज्ञ के माध्यम से जो मांगना था वो मांग भी लिया है। तो यज्ञ भी कर लिया है और देवों की स्तुति भी कर लिया है, ये इसका तात्पर्य निकलता है। सूक्तवाकम और नमोवाकम का अर्थ, नमोवाक का मतलब उभयं वा एतद् यज्ञ एव, उभयं वा एतद् यज्ञ एव, ये दोनों यज्ञ ही है। यानी सूक्तवाकश्च नमोवाकश्च, यानी सूक्तवाक के माध्यम से, यानी यज्ञीय सूक्त के माध्यम से देवताओं की जो स्तुति की है और यज्ञ संपन्न हो गया है, ये दोनों ही यज्ञ ही है। सूक्तवाक भी यज्ञ है और नमोवाक भी यज्ञ है। यानी आप यूँ समझ लीजिएगा, यज्ञ के अंदर जो जो क्रियाएं होती है वो सब कुछ यज्ञ कहलाते हैं। चाहे आप देवताओं का आह्वान करो, देवताओं की स्तुति करो, आप हवि दो, हवि का नाम भी यज्ञ है। श्रुवा आप हाथ में ले रहे हो, वो श्रुवा भी यज्ञ हैं। जो बरही बिछाते हो, बरही भी यज्ञ है। तो यज्ञीय प्रक्रिया में जो जो उसके जितने भी अंग बनते हैं उन सब को यज्ञ कहते हैं, जैसा कि पीछे हम पढ़ करके आए। तो उसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है उभयं व एतद् यज्ञ एव, ये दोनों यज्ञ है। कौन दोनों? यत् सूक्तवाकश्च नमोवाकश्च, ये जो सूक्तवाक है और ये जो नमोवाक है, ये दोनों यज्ञ है। फिर कहा है अरात्स्म यज्ञम, अरात्स्म यज्ञम, हमने यज्ञ को प्राप्त कर लिया, हमने यज्ञ को पूरा कर लिया है। एक प्रकार से अरात्म यज्ञम, हमने यज्ञ को अरात्मा प्राप्त कर लिया है। अविदाम यज्ञम इत्येव एतदाह, अविदाम यज्ञम इत्येव एतदाह, अर्थात हमने यज्ञ को पूरा कर लिया है, यज्ञ को प्राप्त कर लिया है, ऐसा ही ये कथन कह रहा है। अरात्मा यज्ञम का जो कथन है, अरात्मा यज्ञम का मतलब है अविदाम यज्ञम इत्येव एतदाह। ये वाक्य जो है ये कहता है यज्ञ को हमने अपना लिया है, यज्ञ को पूरा कर लिया है, यज्ञ को जान लिया है, यही ये कथन कहना चाह रहा है। अग्ने त्वं सूक्तवाक
असि उपश्रुति दिवस पृथिव्यो इति। अग्ने त्वं सूक्तवागसि उपश्रुति दिवस पृथिव्यो इति। तो कहते हैं अग्ने, ये संबोधन में है, हे अग्ने, हे अग्नि, त्वम, तुम जो है, सूक्तवागसि, तुम सूक्तवाक हो। फिर कहा है दिवस पृथिव्यो हो, द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक ये दोनों लोग जो है उस सूक्त वाक को सुनते हैं। जो ऋत्विकों के द्वारा जिस सूक्त का पाठ किया जाता है, कथन किया, वहाँ उच्चारण किया जाता है, तो वो एक प्रकार से द्यावा पृथ्वी, दिवस पृथिव्य हो। दिवस, और दिवस का मतलब द्युलोक और पृथ्वी का मतलब पृथ्वीलोक, दिवस पृथिव्यो हो। तो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक उसको सुनते हैं, उस सूक्त वाक को। इसलिए अग्नि तुम सूक्त वाक हो। अग्निमेव एतद आह, ये जो अग्ने त्वं सूक्तवागसि उपश्रुति दिवस पृथिव्यो, ये जो वचन है, ये अग्निमेव एतदाह, ये अग्नि को ही कह रहा है। अर्थात अग्नि ही सूक्तवाग है और द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है उपश्रुति, ये सुनते हैं उस सूक्तवाग को। इसलिए अग्निमेव एतदाह, एक प्रकार से अग्नि को ही कहा जा रहा है। त्वं सूक्तवागसि, क्यों कहा जा रहा है अग्नि को? त्वं सूक्तवागसि, तुम तो सूक्तवाक हो। फिर कहा है यहां पर उपशृण्वती, उपशृण्वत्यो अनयो द्यावा पृथिव्यो इति। उपशृण्वत्यो अनयो द्यावा पृथिव्यो इति। ओमवन्ती ते अस्मिन् यज्ञे यजमानः द्यावा पृथिवी स्थाम इति। उसी को खोल के समझाया जा रहा है। ओमन्वती ते अस्मिन् यज्ञे यजमानः द्यावा पृथिवी स्थाम। तो कहते हैं यजमाना, यजमान को संबोधित करते हुए बोला जा रहा है, यजमाना, यजमान, इस यज्ञ में जो है द्यावा पृथ्वी स्थाम, द्युलोक और पृथ्वीलोक तुम्हारे लिए हो, अर्थात तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, इसका ये तात्पर्य है। इस यज्ञ में जो द्युलोक और पृथ्वीलोक को ध्यान में रख करके जो यज्ञ किया जा रहा है, तो उसके लिए अनवत्यो, अनवत्यो का मतलब है ये आपको अन्न देने वाले बने, ये आपको उत्तम उत्तम अन्न देने वाले, उत्तम हवि बन करके ही, वो जब उत्तम अन्न देंगे तो वो उत्तम अन्न से ही उत्तम हवि वापस उन द्युलोक और पृथ्वीलोक को पहुंचाया जाएगा। उपशृण्वत्यो अनयो द्यावा पृथिव्यो इति, इसके लिए खोल करके समझा रहे हैं। ओम अन्वती ते अस्मिन् यज्ञे यजमानः द्यावा पृथिवी स्थाम इति। तो अन्वती का मतलब है अन्न वाली। ओम परमात्मा का स्मरण करके अन्वती ते अस्मिन् यज्ञे यजमानः, हे यजमान इस यज्ञ में अन्वती, ये द्यावा पृथ्वी जो है अन्वती स्थाम, अन्न वाली हो। इसी को और स्पष्ट करके लिखा है अन्नवत्यो ते अस्मिन् यज्ञे यजमाना द्यावा पृथ्वी स्थाम इत्येव एतद आह। ये जो वाक्य है ये कहना चाहता है, ए यजमान तुम्हारे इस यज्ञ में द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है अन्नवत्यो स्थाम, अन्न वाली बन करके आपकी सेवा करते रहे, ये इसका तात्पर्य है। तो जब द्युलोक और पृथ्वीलोक उत्तम अन्न यजमान को देंगे और उसी उत्तम अन्न से उत्तम हवि बन करके वापस उनको पहुंचाएंगे, तो जैसा अन्न वो पहुंचाएंगे यजमान को, वैसा ही हवि उन देवों को वापस पहुंचाएंगे। इसलिए उनके लिए उत्तम अन्न का प्राप्त होना आवश्यक है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।
सभी को नमस्ते।